कि हम कानून नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो हमें हक देता है अपने हक के लिए आवाज उठाना। और अगर कोई हमारे हक दबाएगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, न खामोश रहने वाले। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या हिंदुओं के बोर्ड में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? और हमने जंतर मंतर में भी यही कहा था। हमारी वक्फ की संपत्ति, उसमें गैर लोग आएंगे और सदस्य बनेंगे, और उनकी जो संपत्ति होगी उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। यही लफ्ज थे ना मेरे जंतर मंतर पर। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज कुछ संविधान के दुश्मन लोग, भारत की गंगा जमनी तहजीब के दुश्मन, भारत को प्यार मोहब्बत की तरफ जाता हुआ देखकर जिनके पेट में दर्द हो रहा है, आज वो लोग न्यायपालिका को ही नहीं छोड़ रहे। किसने कहा मुसलमान पंचर बना रहा है? अरे प्रधानमंत्री को यह पता नहीं है इसको मिसाइल मैन बनाने के लिए किसने अपनी कुर्बानियां दी, किसने अपनी जिंदगी लगा दी? भूल गए उसकी कुर्बानी, जिसने परमाणु शक्ति बना दिया भारत को। शर्म नहीं आती उन लोगों को ये कहते हुए कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाता है? मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, तारीख उठाकर देखिए, मुसलमान अपना खून बहाता है अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए। मुसलमान अपनी जिंदगियां लगा देता है भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए। कि वो गोलियां गिनेंगे और हम सीने गिनेंगे, वो जलियांवाला बाग बनाएंगे तो एक गोली अगर पूरे भारत के मुसलमान के किसी पीठ पर दिखा दें तो हम ये एहतजाज छोड़ देंगे। कि जिस तरह हमारे इस खूबसूरत से और प्यारे से भारत में, हमारे देश में हम देख रहे हैं लगभग 10-11 साल से जो कुछ इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, दस्तूर के खिलाफ हैं। जहां संविधान में एक तरफ इजाज़त दी गई हमें और काले कानून लाकर इस तरह के जो ये वक्फ तरमीमी बिल आया है, इस तरह के काले कानून लाकर जो कॉन्स्टिट्यूशन में और दस्तूर में भारत के हमें आज़ादी दी गई है, हमारे से वो हमारी आज़ादी छीनने के कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन भारत के संविधान ने ये हमें हक दिया है कि अगर हमारे साथ हक तलफी होगी तो हम कानून के दायरे में रहते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसीलिए आज दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कॉल दिया गया था, जिनमें काफ़ी तादाद में लोग यहाँ शरीक हुए हैं और इस काले कानून का पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया है, विरोध किया गया है। लेकिन एहतजाज तो आप कई दिन से कर रहे हैं, जंतर मंतर में भी आपने किया, हैदराबाद में भी हो गया, सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों की बात, वो एक इंच भी पीछे नहीं हट रहा है। वो पीछे नहीं हटेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, वो पीछे नहीं हटेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। कह रहे कानून मानना पड़ेगा जब बनाया है। हम कह रहे हैं कि हम कानून नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो हमें हक देता है अपने हक के लिए आवाज उठाना। और अगर कोई हमारे हक दबाएगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, न खामोश रहने वाले हैं। मुसलमानों का फायदा करने वाले हैं। एक फायदा आप बता दीजिए, एक फायदा आप बता दीजिए। मोदी जी ने क्या फायदा बताया है आपके कानों तक? अगर ये सुनिए, अगर मोदी जी ने कोई फायदा बताया हो, आपके कानों तक आवाज आई है, तो आप मुझे एक फायदा बता दीजिए। मतलब हम जंतर मंतर पे भी कह चुके हैं और सुप्रीम, सुनिए, अरे सब ये बेकार की बात है, बकवास बातों पर हम ध्यान नहीं देते। हमने जंतर मंतर पर भी कहा था और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या हिंदुओं के बोर्ड में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? और हमने जंतर मंतर में भी यही कहा था। हमारी वक्फ की संपत्ति, उसमें गैर लोग आएंगे और सदस्य बनेंगे, और उनकी जो संपत्ति होगी उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। यही लफ्ज थे ना मेरे जंतर मंतर पर। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार रोजगार देने में फेल है, शिक्षा देने में फेल है, स्वास्थ्य देने में फेल है, चैन अमन सुकून सरकार से देखा नहीं जा रहा, नफरत की राजनीति करके अपनी सत्ता की रोटियां सेकने पर लगी हुई है। इंशाल्लाह फेल होंगे और 0/0 आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, क्या सरकार को तमाचा, सरकार को झटका लगा इस बात? ये तो 7 दिन बाद ही पता चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है। अभी क्या कुछ उम्मीद नहीं लग रहा? किसको उम्मीद नहीं लग रहा है? जिनको उम्मीद नहीं लग रहा है उनके पेट में दर्द है। वो बड़े बड़े जो मतलब जिसे न्यायपालिका कहते हैं, वहां बैठे अधिकारियों पर उंगली उठाने लगे, जिनको बुरा लग रहा है। हमें कभी बुरा नहीं लगा, हमने हमेशा भारत के न्यायपालिका की इज्जत करी है। बाबरी मस्जिद का केस आया, हमने तब भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो हमें मंजूर है,
लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई बात कह दी तो आप सब जानते हैं किस तरह की बातें न्यायपालिका के बारे में आज कुछ संविधान के दुश्मन लोग, भारत की गंगा जमनी तहजीब के दुश्मन, भारत को प्यार मोहब्बत की तरफ जाता हुआ देखकर जिनके पेट में दर्द हो रहा है, आज वो लोग न्यायपालिका को ही नहीं छोड़ रहे। दबाव बना रहे हैं क्या वो कानून पे, उनको प्रेशर बनाया जा रहा है? क्या माना जाए? जो इस तरह की बातें न्यायपालिका के बारे में वो लोग कर रहे हैं, उस बारे में क्या माना जाए? यही साबित होता है। लेकिन साहब कह रहे हैं कि अगर वक्त में अच्छा काम हुआ होता तो पंचर मुसलमान नहीं बना रहे होते। किसने कहा मुसलमान पंचर बना रहा है? अरे प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है इसको मिसाइल मैन बनाने के लिए किसने अपनी कुर्बानियां दी, किसने अपनी जिंदगी लगा दी? भूल गए उसकी कुर्बानी, जिसने परमाणु शक्ति बना दिया भारत को। शर्म नहीं आती उन लोगों को ये कहते हुए कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाता है? मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, तारीख उठाकर देखिए, मुसलमान अपना खून बहाता है अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए। मुसलमान अपनी जिंदगियां लगा देता है भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए। अब बेकार की बातें चलती रहती हैं, सिर्फ मुसलमान को लेकर ढोल पीटा जा रहा है। बाकायदा तौर पर कुछ लोगों को, बीजेपी क्या कर रही है, कुछ लोगों को, भारत के लोगों को मुसलमानों का डर दिखाकर एक तरफ उनको समेटकर अपना चाहती है कि बस अब हमारी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना रहा है, वहीं कोई प्रोटेस्ट के लिए भी कह रहा है कि अगर सड़कों पे उतरे तो जलियांवाला बाग बना देंगे। गलत। जी हमने सुना था और हमने जंतर मंतर पर फिर से दोहरा रहा हूँ, हमने ये कहा था कि वो गोलियां गिनेंगे और हम सीने गिनेंगे। वो जलियांवाला बाग बनाएंगे तो एक गोली अगर पूरे भारत के मुसलमान के किसी पीठ पर दिखा दें तो हम ये एहतजाज छोड़ देंगे। हम सीने पर गोली खाई थी हमने अंग्रेजों से भी इस भारत को आजाद कराने में, और अब इस भारत को अमन सुकून तहजीब की तरफ ले जाने के लिए अब भी अगर सीनों पर गोली खानी पड़ी अंग्रेजों के दलालों से, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद भी आपके हक में नहीं जाता फैसला तो क्या होगा, फिर आप क्या करते हैं? हमने कहा जहां तक कानूनन लड़ाई हमारी रहेगी, हम आखिरी दिन तक कानूनन लड़ाई जारी रखेंगे। पूरा मन एहतजाज करें। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो उत्तेजित हो जाते हैं, जैसे बंगाल में जो हिंसा हो गई, उस सब को मतलब ऐसे काबू में किया जाए और एहतजाज भी और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचे, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो हिंसा भड़का रहे हैं? कौन भड़का रहे हैं हिंसा? आरोप है जो आप लोगों ने भड़काई। हमारा, अगर भाजपा हमारे लिए आरोप लगा रही है तो हमारा ये कहना है कि हो सकता है उन्हीं के गुंडे हो, असामाजिकता तो उन्हीं के लोग पहुंच गए हो, क्योंकि एक वो प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री दीदी ये कह चुकी कि हम अपने प्रदेश में वक्फ तरमीमी बिल को लागू नहीं होने देंगे। भला हम उस प्रदेश में क्यों इस तरह का कोई एक्टिविटी करेंगे जिससे कि शांति व्यवस्था खराब होती हो? हम नहीं करेंगे ना। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में वक्फ तरमीमी बिल लागू नहीं होगा, तो पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ रहेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश में कोई असामाजिक तत्व, कोई गुंडे बदमाश आकर कुछ फसाद करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है, हम तो सुकून के साथ रह रहे हैं। अगर हमने कहीं एहतजाज किया है, कानून के दायरे में किया है। हमारे आलिमों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब एहतजाज की कॉल दी, सबसे पहले कॉल देने से पहले ये कहा पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि हम काले कानून के खिलाफ काली पट्टी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं, तब भी हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं? क्या ये इंसाफ है? क्या ये हक है? झूठ है ये। आपके हिसाब से मुसलमानों का फायदा नहीं है? अगर मुसलमानों का फायदा होता तो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ एहतजाज न हो रहे होते। लेकिन बहुत सारे मुसलमान तो समर्थन कर रहे हैं ना, जैसे बोरा समाज के लोग मोदी जी के पास बैठे हैं। बोरा समाज के लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हमारा, उन लोगों की, बड़े जिम्मेदारों की बात हुई है। कुछ लोग हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है बोरा समाज की, वो हमारे साथ है। मोदी जी कह रहे कि हम युवक को बिल लाकर हम गरीबों का भला करेंगे, पहले नहीं हो रहा था। नहीं, पहले नहीं हुआ मोदी जी से गरीबों का भला इसी तरीके से किया जाएगा क्या? किस तरह से 2014 से अब तक जितने देश में युवा, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका भला नहीं हुआ? जितने लोगों को, अगर मोदी जी जैसे कहते हैं कि हम गरीब मुसलमानों का भला करेंगे,
100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग में मुसलमान मारे गए, और जो मारे गए वो सब गरीब थे। मोदी जी को उनका भला नहीं करना है, पहले उनका भला कर लीजिए। निशिकांत दुबे कह रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल, 1 मिनट में बता देता हूं भाई आपको, वक्फ तरमीमी बिल ये पूरी तरह से फेल है। ये सरकार चलाने में, बीजेपी सरकार चलाने में फेल हो चुकी है। ये बौखला रहे हैं और इसी वजह से ये उल्टे सीधी कानून इस तरह के ला रहे हैं, जिससे कि लोग सिर्फ इसी तरह के मामलात में लगे रहें। कोई इनसे शिक्षा ना मांगे, स्वास्थ्य ना मांगे, रोजगार ना मांगे, सुरक्षा ना मांगे, कारोबार ना मांगे। उस चीज को दबाने के लिए क्या लाना है? सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा मैटर या कोई ऐसा मसला ले आइए जिससे कि देश की जनता अपने जो असल हक हैं, अपने जो असल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को छोड़कर दूसरी तरफ लग जाए। प्रधानमंत्री की चिंता नहीं दिखती, वो कह रहे हैं बहुत चिंता की बात है। नहीं, हमें नहीं लगता ये चिंता की बात है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला करना है कानून पर, संसद भवन बंद कर देना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी? अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट की उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है? फिर क्यों कह रहे हैं वो ये बात? सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्या उनकी नजर में? हमारी नजर में सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू हमने उस वक्त भी बताई जब बाबरी मस्जिद का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई, मस्जिद को शहीद किया गया, वो क्रिमिनल एक्ट था, मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला, मंदिर के हक में फैसला चला जाता है। भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए, खामोशी के साथ में उसको हमने सब्र किया, और सब्र करने के बाद हम खामोश बैठ गए। लेकिन अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। नहीं हुआ तो क्या आपका अगला प्रोग्राम होगा, क्या कहोगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपील देगा हम वो करेंगे।